तो नेफ्रो केयर आईपीओ का अलॉटमेंट आ चुका और काफ़ी लो का अलॉटमेंट मिला हुआ। रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सिंपल है कि 2 टाइम रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें से 2 में से 1 अलॉटमेंट मिलना था और मुझे भी इसमें 4 अलॉटमेंट मिला हुआ है इस आईपीओ में। और सिंपल व्यू भी बहुत सिंपल था। अगर मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊँ तो जो फाइनल व्यू हम लोग करते हैं कि क्या करना चाहिए, अप्लाई करना है कि नहीं करना है। जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ फाइनल व्यू का कि क्या करना है, वहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दे देता हूँ। काफ़ी सारे लोग व्हाट्सएप भी कर रहे थे कि सर 2 आईपीओ एक साथ है, इसमें क्या करना चाहिए? तो बताया था कि 5% का रिस्क है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सेफ लग रहा है वो नेफ्रो केयर हेल्थ का जो आईपीओ सबसे ज़्यादा सेफ लग रहा है। तो आप नेफ्रो केयर हेल्थ साइड ही जा सकते हो, वहाँ पे अप्लाई करो। और जो पर्सनल व्हाट्सएप भी कर रहे थे काफ़ी सारे लोग, तो उनको भी मैं यही सजेशन दिया था। तब क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन वो भी कम थे, अभी तो 7-8% की जीएमपी चली और मार्केट में बात हो रहा है कि 15 से 20% के आसपास लिस्टिंग हो सकती है अगर मार्केट सही रहा तो। अब हम बात कर लेते हैं कि आज एक 2 आईपीओ की मतलब लिस्टिंग हुई थी जिसमें मैं लाइव नहीं आ पाया था। रीज़न था कि थोड़ा-सा टाइम का इश्यू हो गया था, इस वजह से मैं लाइव नहीं आया था। लेकिन जब जिस दिन मैं लाइव नहीं आता हूँ, आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिलता रहता है। प्रॉफिट बुक करना है, सबसे ज़्यादा देखो कोरोना तो बहुत अच्छा लिस्टिंग हुआ और वहाँ पे किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया था वेकफील्ड आईपीओ में। काफ़ी सारे लोगों को मैसेज आया, सर आप लाइव नहीं आए। इस वजह से मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सपोर्ट मिला और टेलीग्राम पे भी प्रॉपर क्योंकि वहाँ पे जब 10 बजे आईपीओ लिस्ट हुआ, उसके बाद से लगातार ये 7-8% के आसपास लोअर पे आ गया था। वहाँ पे मैंने मैसेज आया कि 177 का एसएल रखो और होल्ड करो। उसके बाद से 4 या 5% का रिटर्न भी मिला था। अगर आप ओपन करके देखोगे तो 194 के बाद से ये 206 या 208 के आसपास भी गया था। तो स 6 या 7% का आसपास मिला था और थोड़ा-सा स्विंग ट्रेडिंग भी इसमें बना था, तो यहाँ पे 8-9% 10% का रिटर्न स्विंग ट्रेडिंग जो लिया होगा लोअर पे, उसको बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ होगा। तो ये सारे स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने वाला था। कोरोना का जो एसएल था, जो फाइनल एसएल था 1460 था। रीज़न ये था कि पहला एसएल 1420 था जब ये आईपीओ नीचे आया था, उसके बाद से 1460 इसलिए दिया क्योंकि तब ये 200 के आस मतलब कि 1494 के आसपास चला था, तो 1460 के आसपास का एसएल था। अगर बाद में हिट भी हो गया तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी मोस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, तो जाके जॉइन कर लें। अब हम बात कर लें लिस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में क्या है, तो टोटल इश्यू साइज़ था 871 करोड़ के आसपास, जिसमें 35% रिटेल कैटेगरी भी है। क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन बहुत कम थे और एचएनआई कैटेगरी के सब्सक्रिप्शन कम थे और आपके सामने ग्रे मार्केट प्रीमियम भी दिख रहा है, जो लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है वो 500 के आसपास दिख रहा है, यानी मोटा-मोटी 10% है, लेकिन मार्केट में बात हो रही है 15 से 20%। अगर मार्केट अच्छा रहा तो रिटर्न मिल सकता है। रीज़न ये है कि कंपनी काफ़ी शानदार है। अगर मैं बात करूँ कंपनी के बारे में, तो कंपनी बहुत ही सही है। ये कंपनी एंड टू एंड डायलिसिस केयर की सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है और इनका जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी अच्छा है और यहाँ सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया में भी देखा जाए तो अदर कंट्री में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और यही रीज़न है कि इसमें उम्मीद की जा रही है कि लिस्टिंग के बाद भी अच्छा मोमेंट आ सकता है और लास्ट के आखिरी 1 घंटे में क्यूआईबी ने 26 टाइम सब्सक्राइब कर दिया था। 3 बजे के आसपास तो ऐसा लग रहा था कि सब्सक्रिप्शन है ही नहीं, लेकिन लास्ट के 1 घंटे में काफ़ी शानदार सब्सक्रिप्शन हुआ था और यही रीज़न था कि जब लास्ट के कुछ घंटे में सब्सक्रिप्शन हुआ था, तब तक रिटेल नहीं देख पाए थे और काफ़ी रिटेलर्स इस आईपीओ को मिस कर दिए थे। और क्यूआईबी और साथ में रिटेल और आप एम्प्लॉयी कैटेगरी में देखो तो करीबन 2 टाइम सब्सक्राइब हो चुका था। तो उम्मीद यही की जा रही है कि 15 से 20% के आसपास रिटर्न मिलेगा, लेकिन करना क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि देखो लाइव तो मैं रहूँगा, 9 एएम पे आ जाऊँगा मैं लाइव, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 2 आईपीओ का लिस्टिंग है। इस आईपीओ में तो कुछ जीएमपी है, लेकिन पार्क मेडी में तो वो भी जीएमपी खत्म है। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो भी मिल जाएगी आपको इसी चैनल पे और प्लस लाइव तो आना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लॉस भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं गलत नहीं होता, पर हाँ, कुछ सपोर्ट आपको मिल जाता है। प्राइस एक्शन, प्रीवियस आईपीओ की लिस्टिंग, प्लस टेक्निकल एनालिसिस, प्लस एक्सपीरियंस भी काम आता है कि किस आईपीओ में क्या हुआ था, कैसे परफॉर्म किया था एट सॉल। तो वहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिल जाता है। देखो, सारी चीज़ें इसमें बहुत सही है। एक चीज़ बस इसमें दिक्कत वाली चीज़ है, वैल्यूएशन थोड़ा-सा ज़्यादा है इस आईपीओ का। यही रीज़न है कि अभी जिस प्राइस पे है और ग्रे मार्केट के बाद लिस्टिंग होगी, थोड़ा-सा वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, तो प्राइस करेक्शन भी आ सकता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इस आईपीओ में होल्ड करना है, तो थोड़ा-सा प्राइस करेक्ट हो जाए, उसके बाद से आप इसमें री-एंट्री ले सकते हो और प्रॉफिट बुकिंग कब करना है, टिपिन वेरीफाई कब करना है और प्री मार्केट में कब सेल करना है, वो तो मैं लाइव में ही आपको डिसीजन दे दूँगा कि क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अलग पार्ट होता है।
कभी-कभी ग्रे मार्केट से बहुत ज़्यादा ऊपर लिस्ट हो जाती है क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ जाता है अचानक से। कभी-कभी ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाता उससे 10-20% नीचे लिस्ट हो जाता है। तो ये सारी ग्रे मार्केट प्रीमियम एक पार्ट होता है जिसे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि इस आईपीओ अभी जो ग्रे मार्केट पे है उसमें क्या परफ़ॉर्म कर रहा है। अभी आईसीआईसीआई एमसी का कल लास्ट डेट है और अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम 300 है। अगर क्यूआरबी के अच्छे परफ़ॉर्म नहीं किया, क्यूआरबी के अच्छे सब्सक्रिप्शन ना है तो वापस से वही आएगा कि फटाफट से ग्रे मार्केट प्रीमियम कम होता जाएगा और वहीं पे क्यूआरबी के सब्सक्रिप्शन 50 प्लस आ जाते हैं, 50x सब्सक्राइब हो जाते हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन काफ़ी सही आ जाते हैं, तो फिर डिमांड अचानक से अच्छा क्रिएट होगा और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 13% के आसपास है वो अचानक से 20% के आसपास भी आ सकते हैं अगर डिमांड काफ़ी सही आया तो। ये सारी चीज़ें होती रहती है। हमें लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी में क्या करना है, देखो मुझे पता है आपने 4 या 5 लगाया हुआ, 2 या 3 आपको ईज़ी अलॉटमेंट मिला हुआ। सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, डिमांड काफ़ी सही रहेगा। प्री में मैक्सिमम चांसेस है कि प्री में हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करें। डिमांड काफ़ी सही रहेगा, अगर हमें 15% मिल रहा है लिस्टिंग एंड प्री में कुछ प्रॉफिट बुक करें। कुछ क्वांटिटी होल्ड कर लें क्योंकि डिमांड बहुत अच्छा है। रिस्क मैनेजमेंट भी हो गया हमारा कि अगर हमारे पास 2 लॉट है एग्ज़ाम्पल के लिए, 1 लॉट में प्री में निकाल दिया, 1 लॉट मेरे पास होल्ड है, तो मैं सोचूँगा कि 2 या 3% का स्टॉप लॉस के साथ उसको होल्ड करते हैं। रीज़न क्या है? डिमांड अच्छा है। तो डिमांड अच्छा है तो एक तो मेरा बैलेंस हो गया, प्री में निकाल दिया, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब एक जो बचा है उसको मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ उसमें और 10 बजे के बाद 10 या 15 मिनट होल्ड करने के बाद देखूँगा एक नॉर्मल स्टॉप लॉस रहेगा, अगर वो मेरा हिट होता है मैं निकल जाऊँगा उसमें से भी। तो ये सारी चीज़ें रहती है और वो मैं लाइव में ही आपको बताऊँगा कि स्टॉप लॉस क्या रखना है और प्री में सेल करना है या फिर पूरी की पूरी अगर बहुत अच्छा डिमांड आ गया, सब समझो जैसे आज कोरोना में डिमांड आया था, वैसा जैसे फिजिक्स वाले में डिमांड आया था, इस टाइप का कुछ ऐसा डिमांड आ गया अगर, तो फिर हम पूरी की पूरी क्वांटिटी होल्ड करेंगे और हो सकता है कि 20 से 25% लिस्टिंग गेन के लिए एक्सपेक्ट करेंगे। अगर उतना रिटर्न मिलेगा तो फिर हम निकलेंगे। अगर इसके अपोजिट हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट लिस्ट हो गया तो फिर या फिर डिस्काउंट में लिस्ट हो गया तो फिर अगर ये डिस्काउंट में लिस्ट हुआ तो फिर हमें तो होल्ड करना ही है, पूरी की पूरी क्वांटिटी होल्ड करना है क्योंकि अगर डिस्काउंट लिस्ट हुआ तो बड़े प्लेयर इसमें डेफ़िनेटली आएँगे और इसमें से अच्छा खासा वहाँ से बाउंस बैक आएगा। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जिस हिसाब से लास्ट के 1 घंटे में इसके सब्सक्रिप्शन बढ़े हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹11 से लेके ₹35 और एक नया हाई लगा था ₹39 का, वहाँ तक ग्रे मार्केट प्रीमियम जिस हिसाब से गए हैं, तो मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड जो लिस्टिंग गेन है, वो बहुत अच्छा इसमें मिलने वाला है। हालाँकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो लिस्टिंग गेन है वो काफ़ी सही मिल जाएगा आपको। एक लॉट पे कम से कम अभी जो प्रॉफ़िट दिख रहा है वो 1200-1300 दिख रहा है, लेकिन अगर मार्केट सही रहा तो वो कम से कम 2500-2600 या फिर 2000 के आस-पास आपको प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, प्रॉफ़िट बुक करना है, लॉन्ग टर्म नहीं होल्ड करना है। प्रॉ ये अगर डिमांड काफ़ी सही आता है, तो शॉर्ट टर्म 1 या 2 दिन तक होल्ड कर सकते हैं हम क्योंकि जितने लोगों ने इसमें अप्लाई किया है, डेफ़िनेटली उनका फंड लॉक रहेगा, तो आईसीआईसीआई में अप्लाई नहीं कर पाओगे और आगे कोई अच्छा आईपीओ है नहीं, तो 1-2 दिन अगर डिमांड काफ़ी सही रहता है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर। कुछ भी सवाल रहता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हाँ, आईसीआईसीआई एमसी का फाइनल वीडियो कल आ जाएगा, तो उसके काफ़ी सारे लोगों को डाउट है, मुझे पता है, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो डाउट है कि सर मेरे पास 8 लाख का फंड है, मैं कैसे मैनेज करूँ? किस में कितना अप्लाई करूँ? रिटेल में करूँ, शेयर होल्डर के में करूँ, स्मॉल एचएनआई करूँ, क्या करूँ मैं? तो ऐसे काफ़ी सारे लोगों के जब सवाल है, तो कल उसके रिलेटेड एक वीडियो भी आ जाएगा, तो वहाँ पे मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।